सिंगड़ा में नानकसर गुरुद्वारे के संत बाबा राम सिंह ने सिंधु बॉर्डर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद किसानों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला था, क्योंकि उन्होंने अपने नोट में लिखा था कि उनसे किसानों का ये दुख देखा नहीं जा रहा, जिसके चलते वो ये कदम उठा रहे हैं। उन्होंने 16 दिसंबर को खुद को सिंधु बॉर्डर पर गोली मारी थी और 18 दिसंबर को उनका संस्कार किया गया था। आज हम आए हैं बाबा राम सिंह जी के अंतिम अरदास पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। वैसे हम पहले दिन भी आए थे। उन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है एक कॉज के लिए, एक उद्देश्य के लिए। उनसे दुख देखा नहीं गया, क्योंकि संत महात्माओं की आत्मा बहुत ही निर्मल होती है, सहन नहीं किया गया। लेकिन जो मकसद उस समय था वो आज भी बरकरार है कि किसानों का दुख, मजदूरों का दुख, जो ये 3 काले कानून बनाए हैं केंद्र सरकार ने, उसके खिलाफ किसानों का दर्द जो है और किसान सड़कों पर बैठे हैं, ये सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है। आज भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि वो पीछे हटे, किसानों की बात को माने। ये एक राजहट है, जिद है, अहंकार है, और ये अहंकार देश को चलाने में कभी भी सार्थक नहीं हो सकता है। जनता की आवाज़ को और दर्द को अगर शासक नहीं पहचानेगा तो ये एक लोकतंत्र है। उचित समय पर लोग भी इसको देखते हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि कोई भी कायदा कानून जो भी लागू होता है, वो करने से पहले जो लोग हैं उनकी राय लेनी चाहिए। कभी आपने पहले इसका जिक्र नहीं किया, कहीं ये बात आई नहीं, और आपने एकदम कोरोना के समय में ये 3 काले पहले अध्यादेश लाए और फिर कानून बना दिए। कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और कल ही राहुल जी के नेतृत्व में 3 मेंबर्स का डेलीगेशन, क्योंकि ज़्यादा लोगों को जाने नहीं दिया, राहुल जी ने 2 करोड़ के करीब हस्ताक्षर महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपे हैं। हम चाहते थे कि कांग्रेस के चंद लोग उनके नेतृत्व में हम पैदल जाते, लेकिन ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार, इतनी घटिया सोच रखते हैं ये कि फ़ौरन वहाँ पर हमारे पार्टी ऑफिस के आगे 144 धारा लगाकर कहा कि आप नहीं जा पाएंगे। हम सभी लोग वहाँ थे, हमारा शीर्ष नेतृत्व था, प्रियंका जी खुद थी वहाँ पर। कुछ देर हम बैठे, लेकिन फिर उन्होंने सबको अरेस्ट करके थाने ले गए, डिटेन करके फिर छोड़ दिया। लेकिन बात यह है कि लोकतंत्र में इस तरह का अगर कोई अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकता, हम अपने राजनीतिक ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से बात उठाते हैं, हमें रोका गया। किसान शांतिपूर्वक ढंग से इतने दिनों से, हफ्तों से, महीने से ऊपर हो गया, वो बैठे हैं, उनकी आवाज़ सुन नहीं रहे। जगह जगह ये ड्रामे रचे जा रहे हैं, जिस तरह से आज किया गया। लोगों का रोष का भी उनको सामना करना पड़ा। मैडम, एक चीज बात सामने एक और आई है कि वहाँ पर कोई युवा जाने लगे हैं, मोदी के नारे लगाने लगे हैं। आज किसानों ने यहाँ पर कहा है, किसान नेता थे जी, किसी ने कहा, मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो प्रोवोक करें और किसी तरह की वहाँ पर अशांति फैलाने की कुछ शरारती तत्व वहाँ पर हो सकता है, कुछ लोग भेजें, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो शांति से आंदोलन चल रहा है वो शांति से चलता रहे। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि साल ख़त्म होने से पहले ये सरकार को सद्बुद्धि आए और वो अपने ये 3 काले कानून वापस। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि धक्काशाही हो रही है। इसी को लेकर का जो 3 कानूनों को लेकर जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है। विरोध करना तो ये एक लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है, और शांतिपूर्वक अधिकार। अगर कोई शांतिपूर्वक विरोध करता है तो उसमें क्या हर्ज है? कहीं वायलेंस नहीं हुई। वायलेंस अगर कहीं हुई, हिंसा कहीं हुई है, तो वो सरकार की ओर से हुई है। आप याद कर लीजिए कैसे लाठियां बरसाई गई, कैसे अश्रु गैस, धक्का सरकार, हिंसा सरकार फैलाने की कोशिश कर रही है। किसान तो आप देख सकते हैं कि इतना लंबा आंदोलन, इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में किसान बैठे हों, और
बिल्कुल आराम से शांति से अपनी बात उठा रहे हो। कहीं एक भी हादसा नहीं हुआ है। हादसा बल्कि ये हुआ है कि किसानों की जान गई है, 40 से ज़्यादा किसानों की जान गई है, एक संत महात्मा की जान गई है, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही। जिस ढंग से संत बाबा राम सिंह जी ने कैसे देश के प्रधानमंत्री को जो निर्णय उन्होंने लिए गए, लोगों की आवाज़ उन तक पहुंचाने के लिए अपने आप को उन्होंने शहादत देने का काम किया। और उनकी जो शहादत थी, जिस सोच के तहत उन्होंने ये कदम उठाया, मैं जो समझता हूँ कि उनकी मंशा ये थी कि किसी तरीके से किसान के साथ आज जो केंद्र की सरकार जिस ढंग से उनकी अनदेखी कर रही है, जिस ढंग से उनको ज़मीन से बेदखल करना चाहती है, जिस ढंग से उसको उसके बच्चों को परिवार से अलग करना चाहती है, उस बात को कैसे ठोस तरीके से देश की सरकार तक पहुंचाया जाए। उन्होंने शहादत देकर के एक मैसेज दिया है कि आप किसी को दबा नहीं सकते, आप किसी के अधिकार पे अपनी मर्जी नहीं चला सकते। हर हालत में आपको एक जो कानून बनाए आपने वापस लेने पड़ेंगे। नहीं अगर लोगे तो फिर अनेक संत बाबा राम सिंह जो है इस धरती पे पैदा हो जाएंगे, और जो इस सरकार को सबक सिखाने के लिए इससे भी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार। प्रधानमंत्री मन की बात तो आज भी कर रहे हैं और लोग किसानों को कह रहे हैं हमने 6-6 हज़ार रुपया डाल दिया और इस कार्यक्रम के, और किसान पिछले 1 महीने से लगातार वहाँ पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री किसान से 10-10 हज़ार ले ले, ये काले कानून वापस कर ले, वो हमारे से पैसे ले ले, हम अपनी धरती बेच कर दे देंगे। लेकिन जिस ढंग से मर्जी थोपी जा रही है, किसी ने जाकर के थोड़ा ही मांगा था, ये तो मर्जी थोप दी गई। अब बारी बारी सफाई दी जा रही है कि हमने इतना पैसा दे दिया, हमने इतना पैसा दे दिया। आप हमारे से ले लो पैसे, लेकिन इन कानूनों को वापस कर दो। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डंडे के साथ कर रहे हैं, कई तरह की ऐसी तरीके धक्काशाही हो रही है, क्या समझते हैं आप सर? हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक फैसला कर लिया कि जिस ढंग से सरकार आज फैसले ले रही है, हम ना केवल इनका कोई अखबार तक विरोध करेंगे, बल्कि अगर इसका विरोध करने के लिए इनकी गाड़ियों को रोकना पड़े, इनको गांव में ना घुसने दें, उस तरह के फैसले भी लोग रोजाना ले रहे हैं। और आने वाला ऐसा समय होगा कि सत्ता में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सड़क के रास्ते से कहीं जा नहीं सके। 2% जो पंचायत को लगाने की कही है बिजली को, उसको कैसे समझते हैं आप? ये भी किसान की जेब पे डाका है। ये जो 2% लगाया गया है, ये भी किसान पे लगाया, किसी और पे नहीं। कैसे किसान को कमजोर करे, इस काम में सरकार लगी हुई है।